हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। खासकर अपने युवा साथियों से बोलना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने अपना वादा किया था कि मैंने अपने नौकरी का एग्ज़ाम क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, कैसे पास किया था, वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हालांकि जीवन में सबके अनुभव अलग होते हैं, परिस्थितियाँ अलग होती हैं, फिर भी मैं अपनी परिस्थितियों के अनुसार आपसे जानकारी आपको देना चाहती हूँ कि मैंने कैसे एग्ज़ाम पास किया था। दोस्तों, मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि मेरी जो फैमिली की समस्याएं थी कुछ इस तरह से थी कि कभी भी मेरी जो है स्कूल लाइफ सही नहीं चली। 1-2 साल पढ़ाई करते थे और 2 साल घर बैठ जाते थे, ऐसा होता था। हाई स्कूल तक, मतलब हाई स्कूल से पहले तक कभी भी हम रेगुलर स्कूल ढंग से जा नहीं पाए। कुछ हमारी अपनी प्रॉब्लम थी, मैं बीमार हो जाती थी, कभी फैमिली प्रॉब्लम होती थी। बस इतना समझ लीजिए कि फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मेरे स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई। ना तो मुझे इंग्लिश ढंग से आती थी, ना ही मैथ ढंग से आती थी। जब मेरा हाई स्कूल में एडमिशन हुआ तो मुझे कुछ भी ढंग से नहीं आता था। लेकिन गवर्नमेंट की कुछ ऐसी नीतियाँ थी कि उस समय थी, एक नीति चली थी कि जिन लोगों को हाई स्कूल के लगभग 9th स्तर का अगर कुछ एक्सपीरियंस है, ज्ञान है, घर में पढ़ाने वाला है, तो वो 10th में अपने बच्चे को प्राइवेट में एग्ज़ाम दिला सकता है। तो मतलब गवर्नमेंट का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे डायरेक्ट उस समय 10th में उनकी वजह से एडमिशन मिला और वहाँ से मेरी लाइफ थोड़ा चल निकली थी। किसी तरह से हमने फॉर्म वार्म भरा करके प्राइवेट में, अब हमारा एग्ज़ाम आने वाला था मार्च में और मुझे मैथ आती नहीं थी। दिसंबर आ चुका था। अब यहाँ पे दिसंबर आ चुका, इंग्लिश भी नहीं आती थी। मेरे जो सब्जेक्ट थे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, तो ये तो सब चलिए वैसे सब्जेक्ट थे, लेकिन मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती थी और इंग्लिश भी ज़्यादा नहीं आती थी। तो हमने सोचा अब क्या करें, ये तो चीज़ें हमें आती नहीं हैं। तो खैर मेरे पिताजी ने सबके जो है, उस समय गैस पेपर चला करते थे, आज भी हैं, तो उन्होंने 2-2 सेट मुझे गैस पेपर दिलवा दिए। तो बाकी सब चीज़ें तो हमने, मैं वो हिस्ट्री और हिंदी और ये सब चीज़ें तो सब रटी डाली थी। और साहित्य पढ़ने का दोस्तों मुझे पहले से ही शौक़ था, काफ़ी बचपन से ही। तो मुझे हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही समझने में प्रॉब्लम थी कैसी भी, और दिमाग भी बहुत अच्छा था, रटने वाला दिमाग अच्छा था। लेकिन अब मैथ की बात थी कि मैथ हमें नहीं आती थी और परिस्थितियाँ ऐसी थी कि ट्यूशन भी नहीं लगा सकते थे कि कोई, और ये भी होता था कि उस समय लड़की के लिए कोई जेंट्स आके पढ़ाए, ये भी मतलब अच्छा नहीं माना जाता था। बड़ी ही जो है वो होती थी कि घर में कोई आ गया तो उसके सामने बैठना भी नहीं है जेंट्स है, ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन थे। तो जिससे और पैसा भी नहीं था कि ट्यूशन लगा दे जाए। तो असली बात है कि ये मेरे पापा को मैथ आती थी थोड़ी सी, लेकिन उसमें उनको अलजेब्रा बिल्कुल नहीं आती थी। जो हमने जनरल मैथ ली थी, अलजेब्रा वाले पोर्शन से उनको भी नहीं आता था। केवल फर्स्ट पोर्शन जिसमें परसेंटेज हैं और प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सारी चीज़ें इधर करीब 6-7 चैप्टर ही उनको आते थे, बाकी कुछ नहीं आता था। अलजेब्रा वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते थे उनको, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह कुछ नहीं आते थे। तो दोस्तों, जो फर्स्ट बुक थी उसका जो है आधा पोर्शन तो उन्होंने हमें पढ़ाया, शाम को बैठ के पढ़ाते थे। वो उसमें तो कोई एक ऐसा भी क्वेश्चन नहीं होता था मैथ की बुक का कि जो मुझे ना आता हो, जिसको देखते ही मैं, मेरे मुंह से आंसर ना, नहीं, इतना रट गया था। लेकिन रही सेकेंड बुक की बात, जिसमें जो है मैं अंग्रेजी तो आज भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है, उसको हिंदी में निर्मेय प्रमेय बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं अभी भी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करें, हमें ज़्यादा आता भी नहीं था। तो जितने उसमें जो उदाहरण दिए रहते हैं, एग्जाम्पल दिए रहते हैं, तो देखा पूरी बुक में 25 एग्जाम्पल थे लगभग। अब मैंने क्या किया, 25 के 25 रट डाले, बिल्कुल उसकी डायग्राम सहित रट लिया। मुझे समझ में तो कुछ नहीं आता था, मैं पूरा रट डाली थी। मैंने कहा 25 में से 1-2 तो आएगा ही आएगा, तो अपना करेंगे उसमें से। और त्रिग्नोमेट्री में भी जितने भी जो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन होते थे, क्योंकि उसमें आंसर भी होता था, वो मैंने पूरा रट डाला। बुक में जितने भी एग्जाम्पल होते थे सारा रट के, एकदम इतना रटा हुआ था कि अगर उस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो मेरे दिमाग में आंसर तुरंत आ जाता था कि हाँ ये आंसर होना चाहिए। और इस तरह से हंसने की बात है कि मैंने मैथ पूरी रट ली। और इंग्लिश की बात जो थी, इंग्लिश में भी हमें कुछ नहीं आता था, फादर को भी नहीं आता था कि वो पढ़ाएं। तो हम क्या करें,
गेस्ट पेपर में जितने क्वेश्चन आंसर जो भी दिए थे, यहाँ की आर्टिकल तक भी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने रटने की कोशिश की। पूरे 3 महीने खूब रटते थे दोस्तों। और चूँकि मैं लड़की थी तो मुझे दिन भर और भी हमारे साथ में रिश्तेदार भी रहते थे, परमानेंटली रिश्तेदार रहते थे जो यहाँ रह के पढ़ाई करते थे। तो उसमें ऐसा कोई छूट नहीं होती थी कि लड़की है पढ़ाई कर रही है तो उसको खाना ना बनाना हो, शाम को काम ना करना हो। नहीं, 6 बजे से आप एक बार भी मना नहीं कर सकते कि आप खाना नहीं बनाओगे, आप बर्तन नहीं धोगे, आपको पोछा नहीं लगाना है, यानी सारे काम करने हैं आपको। दोस्तों मैं रात को 3 बजे उठ जाती थी और 3 बजे से पढ़ना चालू करती थी और ठीक 6 बजे अपनी किताब बंद कर देती थी। और 6 बजे के तुरंत बाद फिर किचन में जाके मदर के साथ हाथ बटाना होता था पूरे टाइम। जितना भी बहुत बड़ा परिवार था उसमें 6-7 लोग होते थे, क्योंकि हमारे मामा वगैरह भी साथ में रह के पढ़ाई करते थे, कोई जॉब करता था, रहते थे, खाना हम ही लोग बनाते थे। तो सारा मेहनत का काम हम लोग करते थे। और उस समय ऐसा था कि जेंट्स लोग किचन में हाथ नहीं बटाया करते थे, खुद ही करना होता था। मतलब जो घर की लेडीज है, लड़की है या माँ है, ये मिल के करते थे। काम बहुत होता था, लेकिन वो हम लोगों को ऐसा लगता नहीं था कि ये कोई अन्याय हो रहा है। वो लगता था ये सारे कुछ हमारे कर्तव्य हमें करने चाहिए। तो ठीक 10 दिन पहले जो है प्रॉब्लम आ गई कि मेरी नाक से खून बहने लगा। और इस तरह की प्रॉब्लम थी कि जब भी उठ के बैठो या खड़े हो तो नाक से खून बहने लगता था। तो और उसके बाद लेटे रहो तो खून नहीं बहता था, मतलब रुक जाता था या जो भी कुछ था। तो फादर ने हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर से दवा लिया, लेकिन भगवान के हिसाब से उसका फ़ायदा यह मिला कि मुझे घर के कामों से छुट्टी मिल गई और फिर मैं लेटे लेटे किताब पढ़ने लगी। एक तरह से देखा जाए तो भगवान ने मुझे घर के कामों से छुट्टी दे दी। और फिर 10 दिन हमने अपनी तैयारी की और फिर एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद भी जो है, एग्ज़ाम देने के क्या, जब मैं अपना कॉलेज पे गई, उसकी भी एक मेमोरी है कि जैसे ही वो कॉलेज में जो है मैं कॉल लेटर फादर के साथ ही जाती थी, लेने गई, क्योंकि प्राइवेट था तो रोज़ तो आना जाना होता नहीं था, काफ़ी दूर स्कूल था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि किस तरह से ये हाई स्कूल एग्ज़ाम मैंने पास किया, मतलब आम लोगों से हट के है। तो जैसे ही मेरे फादर ने कॉल लेटर हाथ में लिया, वैसे उन्होंने मेरा रोल नंबर देखा। उसमें रोल नंबर था 1242-222। ये रोल नंबर मुझे हमेशा याद है, क्योंकि फादर ने देखते ही, कॉल लेटर को देखते ही कहा कि तुम्हारा फर्स्ट डिवीज़न है। तो उनका कहना सत्य साबित हुआ और फर्स्ट डिवीज़न आए, काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हमारे। और हिंदी में डिस्टिंक्शन भी आए, जबकि हिंदी में डिस्टिंक्शन लाना मुश्किल था। और मैथ में भी काफ़ी अच्छा अच्छा रिस्पांस मिला मुझे, मतलब सारे सब्जेक्ट में मुझे ओवरऑल 60 से ऊपर ही मिले थे, फर्स्ट डिवीज़न ही मिले थे। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग परिस्थितियों में कि हमारे पास ये नहीं वो नहीं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। निराशा की कोई बात नहीं है, जो आपके सामने है उसको इतने अच्छे से करिए। देखिए जैसे मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती थी, बुक का पता ही नहीं था, ना ट्यूशन था, ना स्कूल ही नहीं था, मेरा तो प्राइवेट था। फिर मैंने सोचा कुछ नहीं तो सब रट डालो, मैंने रट डाला और उसी में से आया और वैसे ही कर दिया, बिना समझे हुए रट के ही पूरा एग्ज़ाम पास कर लिया मैंने। तो ये थी मेरी कहानी। अगर आपको मेरे एक्सपीरियंस अच्छे लगे और सुनने से कोई फ़ायदा हो तो प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर मैं अगली कहानी आपके लिए लेके आऊँगी कि मैंने अपने पढ़ाई के बाद जो नौकरी का एग्ज़ाम होता है वो उसकी स्ट्रेटजी क्या थी, कैसे मैंने पास किया, उसकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।